फ्रेंड्स और एक वैकेंसी आ चुकी है। देखिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में शिप बिल्डर्स, शिप रिपेयर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाती है। ठीक है, तो अनमैचेबल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एजुकेशन एंड डिलीवरी। देखिए कौन सी पोस्ट है, क्या है क्राइटेरिया, सारी चीज़ हम देखेंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years एक्सटेंडेबल बाय 2 years। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक है, 3 years और एक्सटेंडेबल होगा 2 years के लिए। तो देखेंगे पोस्ट का नाम क्या है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जो कि 2 वैकेंसी है और ऑन रिजर्व में 2 है। और जो आपकी कंसोलिडेटेड पे फॉर मंथ आपको मिलेगी, जो स्टाइपेंड टाइप की मिलेगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में। देखिए फर्स्ट ईयर 48,000, सेकेंड ईयर 50,400, थर्ड ईयर में मिलेगा 53,000। ठीक है, तो ऊपर एज लिमिट क्या है आपकी 36। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर वैकेंसी 1, उसका सैलरी फर्स्ट ईयर 41,400, सेकेंड ईयर में 43,500, थर्ड ईयर में 45,700। तो ऑन रिजर्व में 33 है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 1, ऑन रिजर्व में 1। सैलरी आपको फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड जो मिलेगा 41,400, सेकेंड ईयर में 43,500, थर्ड ईयर में 45,700। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, तो रिजर्वेशन देखिए ओबीसी 1, ऑन रिजर्व में 3 और वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। फर्स्ट ईयर में 31,200, सेकेंड ईयर में 32,800, थर्ड ईयर में 34,500। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट नंबर ऑफ वैकेंसी 1, रिजर्वेशन 1, कंसोलिडेटेड पे फॉर मंथ्स फर्स्ट ईयर में 31,200, सेकेंड ईयर में 32,800 एंड थर्ड ईयर में 34,500। तो यू आर ऑन रिजर्व में कितना 33 है। देन टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, टोटल वैकेंसी 4, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, ऑन रिजर्व में 2। फर्स्ट ईयर कंसोलिडेटेड कितना है 31,200, सेकेंड ईयर में 32,800, थर्ड ईयर में 34,500। देन टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग, नंबर ऑफ वैकेंसी 20, रिजर्वेशन एसटी 3, ओबीसी 3, ईडब्ल्यूएस 2, यूआर में 10। फर्स्ट कंसोलिडेटेड पे फॉर मंथ फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 31,200, सेकेंड ईयर में 32,800, थर्ड ईयर में 34,500। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल में 1 ही पोस्ट वैकेंसी है, उसका कंसोलिडेटेड पे सेम है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट आईटी 1 ही वैकेंसी है, उसका भी स्केल पे सेम है। ऑफिस असिस्टेंट 32 वैकेंसी है। ठीक है, तो उसका देखिए फर्स्ट ईयर में 34,300, देन 36,100, 38,000, এটা 38,000। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस 6 वैकेंसी है। फर्स्ट ईयर में मिलेगा आपको 29,500, सेकेंड ईयर में 31,000, देन थर्ड ईयर में 32,600। पेंटर में टोटल वैकेंसी 20 और ओबीसी में 4, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 1, ऑन रिजर्व में 13। आपको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में मिलेगा आपको 31,700, सेकेंड ईयर में 33,300, थर्ड ईयर में 35,000। व्हीकल ड्राइवर 5 वैकेंसी है, आपको पहले मिलेगा जो फर्स्ट ईयर में 31,700, देन 33,300, देन 35,000। रिकॉर्ड कीपर 3 वैकेंसी है, फर्स्ट ईयर में मिलेगा आपको 27,200, देन सेकेंड ईयर में 28,600, थर्ड ईयर में 100। कुक में 1 ही वैकेंसी है, फर्स्ट ईयर में 31,700, सेकेंड ईयर में 33,300, थर्ड ईयर में 35,000। कुक में 2 वैकेंसी है, फर्स्ट ईयर में मिलेगा 27,200, देन सेकेंड ईयर में 28,600, थर्ड ईयर में 30,100। ठीक है, प्लम्बर में आपको 1 ही वैकेंसी मिलेगा, फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 31,700, देन 33,300, देन 35,000। देन सेफ्टी स्टेवर्ड 1 ही वैकेंसी है, जो कि ऑन रिजर्व में है। फर्स्ट ईयर में मिलेगा आपको 33,400, सेकेंड ईयर में 35,100,
देन थर्ड ईयर में 36,900। तो इस तरह की वैकेंसी की पोस्ट है और स्टाइपेंड मिलेगा आपको। डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पोस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, एक्सटेंडेबल 2 ईयर्स। तो ये 3 ईयर्स के लिए है और हो सकता है तो 2 ईयर्स ऐड होगा, तो आपकी 5 ईयर्स तक है। ठीक है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट HR2 वैकेंसी ऑन फिक्स टर्म बेसिक्स। तो जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है ये फिक्स्ड बेसिस है। ठीक है। तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्री रिलेशंस, लेबर लॉ एंड लेबर वेलफेयर। Then BSW, BA social work, BA sociology from recognized institute, board and university. Essential work experience: the candidate should have minimum 5 years post qualifications relevant work experience in HR admin functions in any industry, public sector undertaking, small or medium industry etc. डिजायरेबल क्या है? 2-3 years पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन HR, MIRPM, MBA, MSW, MHRM, LLB, BL, certificate course on supervisory development offered by National Productivity Council or other institute recognized by Government of India, adequate working knowledge of Konkan Marathi along with Hindi and English, assistant superintendent Hindi translator, एक वैकेंसी और फिक्स टर्म बेसिक्स। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन: बैचलर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, either as compulsory or optional form of recognized university institute with minimum 1 year diploma in Hindi translate from Hindi and English and vice versa। ठीक है। इसेंशियल वर्क विशंस क्या है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की? तो एक्सपीरियंस चाहिए उनको। द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। डिजायरेबल मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश एंड हिंदी। देन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कंपनी सेक्रेटेरिएट, एक ही वैकेंसी है और ये फिक्स टर्म बेसिक्स है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या? ग्रेजुएट विथ इंटर कंपनी सेक्रेटरी। इसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस: द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। डिजायरेबल एडिक्वेट वर्किंग नॉलेज ऑफ कोंकण मराठी along with हिंदी एंड इंग्लिश। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, 4 ही वैकेंसी ऑन फिक्स टर्म में। इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? द कैंडिडेट शुड पोजेस मिनिमम 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, recognized institute and university. Essential work experience: the candidate should possess minimum 2 years of experience in the line. Desirable supervisor license issued by component authority, that is GOVT license board, GOVT of Goa. Ability to work on AutoCAD, adequate working knowledge of Konkan Marathi along with Hindi and English. Technical assistant इंस्ट्रूमेंटेशंस, वो एक ही वैकेंसी है। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन: द कैंडिडेट शुड पोजेस मिनिमम 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। इसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस: द कैंडिडेट शुड पोजेस मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द लाइन। डिजायरेबल एडिक्वेट वर्किंग नॉलेज ऑफ कोंकण मराठी along with हिंदी एंड इंग्लिश। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, 4 ही वैकेंसी ऑन फिक्स टर्म। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन: द कैंडिडेट should possess minimum 3 years full-time diploma in mechanical engineering from a recognized institute and university. Essential work experience क्या है? The candidate should possess minimum 2 years of experience in the line. Desirable ability to work on AutoCAD, adequate working knowledge of Konkan Marathi along with Hindi and English. Technical assistant shipbuilding, 20 vacancy on fixed term basics. Essential education qualifications: the candidate should possess minimum 3 years full-time diploma in shipbuilding engineering from a recognized institute and university. Essential work experience: the candidate should possess minimum 2 years of experience in the line. Desirable ability to work on AutoCAD, adequate working knowledge of Konkan Marathi along with Hindi and English. Technical assistant civil, एक vacancy on fixed term basics. Essential educational qualification: the candidate should possess minimum 3 years full-time diploma in civil engineering from a recognized institute and university. Essential work experience क्या है? The candidate should possess minimum 2 years of experience in the line. Desirable adequate working knowledge of Konkan Marathi along with Hindi and English. Technical assistant, एक ही vacancy on fixed term basics है। Essential education qualification: the candidate should possess minimum 3 years full-time diploma in IT and computer engineering from a recognized institute and university. तो ये बहुत सारा वैकेंसी है। ठीक है। उसका इसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे। द कैंडिडेट शुड पोजेस मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन द लाइन। ठीक है। डिजायरेबल एबिलिटी टू वर्क ऑन AutoCAD इंस्टॉलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू
एभेवा एंड फोरन एंड अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सारे वैकेंसी, ये सारे डिजर्वेबल उनको चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये देख लेना। देन ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ 32 वैकेंसी ऑन फिक्स टर्म, ये भी फिक्स टर्म है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट शुड पोजेस बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, 1 year certificate course in computers applications. In case of bachelor degree in computer IT, separate certificate in computer application is not required. Essential work experience, the candidate should possess minimum 4 years experience in clerical work, desirable adequate working knowledge of Konkon मराठी along with हिंदी एंड इंग्लिश, ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस एंड इंटरनल ऑडिट। ये 6 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन है पोजेस डिग्री इन कॉमर्स में और 1 साल 1 year की जो सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो कैंडिडेट शुड पोजेस मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस इन द लाइन, डिजरेबल एडिक्वेट वर्किंग नॉलेज ऑफ कोंकण मराठी विथ along with Hindi and English, Painter 20 vacancy on fixed term. Essential educational qualification, the candidate should possess minimum SSC qualifications. Essential experience, work experience, the candidate should possess minimum 5 year experience in the line. Desirable, the candidate with a ITI in painting and experience in various types of blasting and spray painting will be preferable. Candidate having experience as a painter in shipbuilding of heavy engineering industry will be preferred. Adequate working knowledge of Konkon Marathi along with the Hindi and English. Then vehicle driver, 5 years is 5 year on fixed term ABA. Essential to educational qualification, the candidate should possess minimum SSC qualification, should have a heavy vehicle driving license. Essential work experience, the candidate should possess minimum 5 years experience in the line. Desirable adequate working knowledge of Konkon Marathi along Hindi and English. देन रिकॉर्ड कीपर 3 वैकेंसी है, उसका क्वालिफिकेशन एसएससी विथ मिनिमम 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वर्क एक्सपीरियंस, द कैंडिडेट शुड पोजेस मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस इन द लाइन। डिजर्व, द कैंडिडेट शुड बी नॉलेजेबल अबाउट रिकॉर्ड कीपिंग, एडिक्वेट वर्किंग नॉलेज एंड कोंकण मराठी विथ along with the Hindi and English, cook दिल्ली ऑफिस। ये फिक्स टर्म बेसिस है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द एप्लीकेंट शुड मिनिमम एसएससी एप्लीकेशंस क्वालिफिकेशंस। एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस, द कैंडिडेट शुड पोजेस मिनिमम 5 years of cooking experience in any industry, public sector undertaking, small or medium industry, hotel, etc. Desirable candidate holding qualification from armed force, cooking, steward training school, and holding the rank of leading seaman equivalent can apply provided they possess the essential qualifications and experience in the candidate able to cook different varieties of Indian, continental, Chinese, gaon food, lay the table during officers lunches dinner, make an estimate for requirement of food, keep proper records of account of daily accommodations required for the industrial canteen, lunch room, and small parties of on special occasion. Keep record of inventory of lunch rooms, guest house, make entry। तो ये सारा था। देन कुक का 2 वैकेंसी फिक्स टर्म, क्वालिफिकेशन एसएससी 10th पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस, द कैंडिडेट शुड पोजेस मिनिमम 2 years की एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, होटल्स में। ठीक है, कैंडिडेट होल्डिंग क्वालिफिकेशन फ्रॉम आर्म फोर्स कुकी। तो ये सारा क्वालिफिकेशन आपकी मतलब डिजर्व होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आप लोग देख लेना। प्लम्बर और एक वैकेंसी ऑन फिक्स टर्म बेसिक्स, ठीक है, उसमें भी क्वालिफिकेशन आईटीआई एंड 10th एंड आईटीआई। ठीक है, ये देख लेना आप लोग। सेफ्टी स्टेवर्ड एक वैकेंसी ऑन फिक्स टर्म बेसिक्स। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द एप्लीकेंट शुड एसएससी और 1 year डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी, सेफ्टी मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। Then addition note for education qualification, mechanical engineering or electrical engineering, computer ITI, computer science, information technology, computer technology, civil and civil structure, instrumentation, applied electronic and instrumentation, electronic and instrumentation, इसी में क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, देन लिखा है द टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग field is essential requirement. Candidate who have done BTech and do not possess diploma will not be considered. Reservation, तो SC ST रिजर्वेशन और OBC UR ये सब तो जानते हो आप लोग।
Candidate from reservation category fulfilling eligibility criteria may also apply the post unmarked unreserved as per gov rules. Such a candidate applying for post where there is no vacancy in their respective reserved category will be treated as general candidates, and no relaxations in any criteria will be applicable to this candidate. ठीक है, तो ये कुछ नहीं है। एज क्राइटेरिया में बता दिया था, एज साइट में बता दिया था उसको, एज को। द ऊपर एज लिमिट एलिजिबिलिटी एग्नेस्ट द पोस्ट हैज बीन स्पेसिफाइड एट पारा ए, तो ये मैं बता दिया था एज लिमिट। ठीक है, कितना क्या है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन कैसे होगा, द सिलेक्शन प्रोसेस आर कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट। द रिटन टेस्ट में कंडक्ट थ्रू कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी और पेन पर बेस्ड PPT written test will normally consist 25% general aptitude and 7% subject trade related questions, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 25% क्या आएगी आपकी जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, और क्या आएगी 75% आपके सब्जेक्ट से, जो भी सब्जेक्ट है आपके उसी सब्जेक्ट में 75% आएगी। ठीक है, देखिए कैटेगरी वेटेज, रिटन टेस्ट वेटेज, स्किल टेस्ट वेटेज वो सारे लिखा है, ये देख लेना आप लोग। हाँ, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग कहाँ मिलेगा देखिए, द पोस्टिंग शाल बी GSL एनी अदर GSL यूनिट्स प्रोजेक्ट साइट जो डिजायर्ड ऑन द GSL। तो सारे साइट में जहाँ जहाँ GSL की ऑफिस है वहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगा। जनरली कंडीशंस, द एंगेजमेंट मेड ऑफ फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट वुड normally be the period of 3 years extendable to 2 years, 1 year of the part therefore at the time। ठीक है, ये कुछ नहीं, जनरल कंडीशन है। द कैंडिडेट टू क्लियरली डिक्लेयर द कंप्लीशन एक्सपेंस व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशंस, advanced training experience after apprenticeship to will be considered as a part of expense for the non-executive FPD post। हाँ, देन हम देखते हैं, देखिए फिर जाते हैं मेन इम्पोर्टेंट चीज हम देखेंगे। देखिए ये मेल आईडी में आपको कुछ प्रॉब्लम डाउट होगा तो कांटेक्ट करना। रिक्वायरमेंट आदर ऑफ GOAS@goacpad.com। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन फ्रॉम द 00 आवर्स, मतलब 28 से स्टार्ट होगा, और क्लोजिंग डेट होगा आपका 17, क्लोजिंग 17 मतलब 27, क्लोजिंग होगा 17 बजे, 27 तारीख 27 मार्च 2024 में क्लोजिंग है। ठीक है, तो दोस्त ये था आज की रिक्वायरमेंट के बारे में। आपको कैसे लगा सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, और लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू।